सबको दिल से प्रणाम और स्वागत है आप सबको डोली सजा के रखना के परिवार में कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और हमें कुछ बोलने का मौका दिया। और डोली सजा के रखना एक पारिवारिक फिल्म है हमारी, एक बाप बेटी के रिश्ते के ऊपर कहानी है कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि ये गलत है और हमारे माता पिता हमेशा उस चीज़ को अलग और हमारे करियर के लिए, हमारी बेहतर के लिए सोचते हैं। और अमरपाली जी ने बहुत बेहतर काम किया है। हमारे देव भैया ने कुछ दिन तक हमारे सिनेमा को संभाला था क्योंकि रजनीश भैया कहीं बिजी थे, तो उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। रजनीश भैया ने इस सिनेमा को बेहतर लिखा है। इसमें म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा, आर्या शर्मा और रजनीश मिश्रा जी, उन्होंने बेहतर तरीके से अपना काम किया है और हम भी बेहतर किए होंगे। जब आप सिनेमा देखेंगे तो समझ में आएगा। अपने मुँह से अपन बड़ाई करके क्या करेंगे हम, जब पब्लिक जो अच्छा मानती है उसी के लिए हम बने हैं और कोशिश हमारी रहती है कि हम बेहतर सिनेमा के हिस्सा बने। रोशन जी, फिल्म कब से आ रही है थिएटर्स में, क्या डेट डिसाइड हुई है रिलीज की? 2 सितंबर की प्लानिंग है हमारी। प्लानिंग है, प्लीज़ इसको क्लियर मत समझिएगा। नहीं, ये क्लियर है और हम लोग हो जाता है ना, इधर उधर गड़बड़ हो जाता है सर, आप नहीं समझते हैं। गड़बड़ हो जाता है तो फिर आप फंस जाइएगा। देखिए, मैंने 2 सितंबर को हमें रिलीज़ करना है, लेकिन अब आपदा कब आ सकती है, क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ होगा, इसकी अगर कुछ भी सब कुछ क्लियर रहा तो 2 सितंबर को हम लोग कम्प्लीटली 99% आने वाले हैं। 1% में दुविधा ये है कि कुछ भी हो सकता है। बिहार की बातें है, बिहार में हमेशा देखते हैं जब बम फूटते रहता है, मैंने बम ना, मैंने कुछ गड़बड़ चीज़ें होती रहती है, तो उसमें कुछ ऊपर नीचा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ही शायद हो सकता है। अदरवाइज़ 99% हमारा मोटो ये है कि हम 2 सितंबर को ही बिहार में ना ऑल इंडिया मैंने बिहार, झारखंड से लेकर यूपी, बंगाल, जितना भी है थिएटर, हर जगह एक साथ ओपन हो रहा है सिनेमा। जी रोशन जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं फिल्म को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए? हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी सारे थिएटर्स में फिल्म के ट्रेलर्स चल रहे हैं, सारी जगह प्रमोशनल एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो हम लोग कंप्लीट स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी से हमारे स्टार खेसारी लाल जी अब काफ़ी सपोर्ट में उतर गए हैं अभी, तो डेफिनेटली फिल्म को हमें लगता है कि अच्छी सक्सेस मिल सकती है क्योंकि खेसारी जी के साथ है हमारे साथ। जिस तरह से सिनेमा जाके प्रमोट करते थे, ऑडियंस के बीच जाते थे खेसारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि आपके जाने से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आप थिएटर्स में जाएंगे इस बार? देखिए, लोगों का भीड़ अगर आया, क्योंकि जिस हिसाब से राउडी इंस्पेक्टर बहुत दिन बाद मेरी रिलीज हुई और एक साउथ के डायरेक्टर के साथ मैंने किया और वो उसका 2-2.5 साल का रिकॉर्ड टूटा है यूपी में भी और बिहार में भी अच्छी ओपनिंग लगी है, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। बेहतर सिनेमा बनेगी तो आएंगे ही, और आएंगे तो मेरी कोशिश रहती है, मैं उनसे दूर कभी नहीं रहा, मेरी कोशिश रहती है। लेकिन आजकल मीडिया के थ्रू जो चीज़ें हो रही है घर घर पहुंच जाती है, और हॉल में जब आदमी जाता है तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें नुकसान हॉल मालिक का हो जाता है। क्योंकि मैं जाता हूँ, जब भी जिस शहर में भी गया हूँ, लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है मुझे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और हॉल मालिक को प्रॉब्लम हो जाती है और दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हॉल तक हमारी ओपनिंग अच्छी रही तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि फिर से दोबारा हॉल तक पहुंच कर और लोगों तक अपनी चीज़ों को बताया जाए और पहुंचाया जाए। रोशन जी, क्या फिल्म एक बार जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उसमें स्पेस मिल पाएगा इस बार डोली सजा के रखना? हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समय अंधेरी के मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज़ करने की, और बिहार में हम लोग सिनेपोलिस इन थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे देखने के लिए। खेसारी जी, जो फिल्म डोली सजा के रखना, हमने देखा कि ट्रेलर्स जो है काफ़ी लोगों ने पसंद किया। 1 महीने के अंदर अब बहुत सारे 5-6 मिलियन व्यूज़ जो है वो मैंने देखे। आपको लगता है कि फिल्म का वो कौन सा हिस्सा है जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा या उनके दिल को छू जाएगा और जिसके दीवाने हो जाएंगे? देखिए, हमारी जो जनता, भोजपुरी की जनता है, इमोशन पे हमेशा चलती है, क्योंकि देखा जाए तो इमोशन के मामले में यूपी बिहार जो ऐसा राज्य है जहाँ पे रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। लोग फूआ, मामा, दादा, आज की जनरेशन में ऐसा है कि अपने दूसरे पीढ़ी का नाम तक बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इमोशन है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और हमारा इमोशन ही है जो लोगों को कहीं ना कहीं खींच के लाएगा। क्योंकि एक बाप बेटे का रिलेशन, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, एक रिश्तेदारी, तो सारी चीज़ें उस मूवी में हम कोशिश किए हैं, कॉमेडी से लेकर इमोशन से लेकर गाने तक। उसका एक बहुत बड़ा गाना भी हिट हुआ है, पागल बन के भागल फिरी
होते बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। ये प्यारा गाना सॉन्ग और इस गाने को आर्या शर्मा जी ने किया है। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है और इसमें 7-8 गाने हैं और सारे कमाल के गाने आपको देखने को मिलेगा। और अमरपाली जी अद्भुत एक्टर हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो समझदार बहुत हैं और चीज़ों को समझती हैं। और हमारे रोशन जी ने खर्चा करने में भी कोई इतना भी नहीं सोचा कि हाँ क्या ये ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, नहीं। इन्होंने बोला कि सिनेमा के लिए जो बेहतर होगी हम करेंगे, इन्होंने किया भी। तो जब अच्छे प्रोड्यूसर मिलते हैं तो हमें भी मज़ा आता है कि चलो हमारी जो चीज़ बनने वाली है वो बाकायदे पूरी तरह अच्छे से बन सकती है। सर, जिस तरह से फिल्म आपकी आई थी मेहंदी लगा के रखना और उसके बाद फिल्म आ रही है अब डोली सजा के रखना, शादी ब्याह के आसपास की ये फिल्म है, आपको लगता है एक बड़ी कामयाबी जो है जिस तरह से मेहंदी लगा के रखना ने बनाई थी उस दौर में, क्या उसी तरह की किसी कामयाबी को ये फिल्म रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी मोटो को पकड़ के हम लोग देखिए। शादी ब्याह में क्या बोला कि आजकल हमारे यहाँ तो लव मैरिज बहुत कम ही होता है, हम लोग अरेंज मैरिज पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और वैसा ही है और चीज़ें उसमें वैसा ही दिखाएगी। मेहंदी से करीब हम बेहतर ही इस सिनेमा को बनाए हैं। हम अपने शादी में तो 4 बजे भोर ले स्टेजे पर थे, तो कोई को शादी 99 को तो शादी हो गया होगा मेरा करीब करीब सिनेमा में। ऐसे तो एक है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद खाली आता जाता रहता है, जीवन चलता रहता है। और हीरोइनें हमारी काम करती हैं तो एक तो हम बीबी की तरह ही रहती हैं ना। सिनेमा में हम हर किरदार तो एक पति और पत्नी के हिसाब से ही करते हैं। तो हमारी कोशिश है, कोई खिस्सा ऐसा है नहीं मेरा, हमने बेहतर काम करने की कोशिश की है और सबने अपना अपना सपोर्ट दिया है, सबने अपना 100% दिया है। रखी गई है डोली सजा के रखना के रिलीज के बारे में अनाउंस करने के लिए, बताने के लिए। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में, अपने बारे में बताना चाहते हैं, किताब के बारे में बताना चाहते हैं? इस फिल्म का किरदार मुझे लगता है रजनीश जी ने जो मेरे लिए लिखा है वो स्पेशली मुझसे बहुत सारे बदले निकालने के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें मुझे बैड सिंगर, बैड डांसर, बैड परफॉर्मर सब कुछ दिखा दिया है। बट आई एम प्रिटी श्योर वो साइड ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और एक चंक है फिल्म में छोटा सा, जहाँ खेसारी जी मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो सब सीक्वेंस जब आप लोग फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, जो स्क्रीन पर जब आएगा तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। किस तरह की पेयरिंग थी जिस डोली सजा के रखना में खेसारी जी के साथ? तो मैं जब भी शूट करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम लोग हंसते ही रहते हैं सीन्स की वजह से, हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, लेकिन ऑफ स्क्रीन किसी को एक्टर को हंसाने की क्षमता जो खेसारी जी में है वो और किसी में भी नहीं है। हम लोग पूरे टाइम सेट पे सिर्फ हंसते रहते थे कुछ ना कुछ बात करके, और या तो गाने सुनते रहते थे। मुझे इनके सारे गाने आने से पहले मालूम रहते हैं कि अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा। आदमी नहीं है, जोक है। नहीं मतलब गलत, हंसाते रहते हैं। नहीं हंसाते रहते हैं। मैंने कभी उनको ऐसे सीरियस होते हुए नहीं देखा सेट पे, हमेशा अच्छा माहौल रखते हैं, सब लोग को बहुत कंफर्टेबल रखते हैं आसपास। ये खास बात है कि आप सबके साथ इस तरह से इतना लाइट माहौल बना के रखते हैं, इस तरह से पेश आते हैं, बहुत डांस करते हैं, कैसे करते हैं सब? उसके लिए हम 6 महीने तैयारी करते हैं 6 महीना सोचते हैं कि झेलूंगा कैसे, तब डेट देते हैं हम लोग के लिए। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। और ज़िंदगी में अपने आप, अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के हर सारा वो माहौल खुश रहता है। बी पॉजिटिव, जो जिसको लोग बोलते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं तो दुनिया में हर आदमी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप नेगेटिव में हैं तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस ही दिखेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सेट पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है ना। हम मानने के अपने पिता के बेटा हैं, मानने के लिए हम अपने बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं। बट मुझे लगता है सॉरी बेटा बेटा तक ठीक था, मानने के लिए बीवी के पति, मतलब सेट पे किसके, मेरे पति थे क्या? नहीं, मुझे जो परफॉर्म में घर पे करता हूँ परफॉर्म तो यहाँ भी करना पड़ता है ना मुझे। बजने लगा। आप उसको डबल मीनिंग क्यों बना दिया? नहीं कुछ नहीं, सॉरी, यही बोल रही हूँ मैं, यही ऐसे ही हंसाते हैं वो।
और फिर बोलते मैंने कुछ किया भी नहीं। देखिए अच्छा देखिए, जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ वही परफॉर्म तो यहाँ भी करता हूँ मैं। मान के चले कि क्या हुआ, अब इसमें कौन सा गलत था? सॉरी। हम लोग शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझ नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हमारे बीबी से भी नोक झोंक होती है, बच्चों के प्यार साथ, मोहब्बत होता है, बच्चों के साथ जो बच्चों होता के है, साथ। वो सारी माहौल तो हम लोग को सेट पे मिलती ही मिलती है। तो वो सारी चीज़ें अगर हमने रुकिए ना बच्चों- महाराज, अब मैं बच्चों- कहाँ हंस, मैं चुप हो गई हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि एक परिवार ही है हमारा। सिनेमा देखा जाए तो एक परिवार की तरह है। जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनीश भैया जब भी हम लोगों ने काम किया है तभी हमेशा समझाना कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये बेहतर सिनेमा बनाने में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको एक्ट करना आता है। ये जो एक्टिंग करके हमें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजीली हो जाता है। तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट एक इस तरह से मिलता है कि एक डायरेक्टर के साथ साथ एक एक्ट जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो गुण है। और ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग बताते हैं, ये मुझे नेचुरल बोलते हैं कि बेटा नेचुरल हो, ये चीज़ें नेचुरल कर, ऐसे हमारे यहाँ खड़ा होते हैं। तो हम तो वही जी कि हाँ, लेकिन कबो कब आदमी अभी 15 साल से इधर न है तो थोड़ा सा गांव से दूर है, बड़ा पाव आ जाता है तो कभी कभी बड़ा वाला स्थिति में आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फैमिलियर आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक हीरो के हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पूरी यूनिट आपको लेकर सफ़र कर रही है। एक हीरो हीरोइन का जो रोल होता है पूरी फिल्म उसी पे टिकी रहती है। अगर हम ही माइनस जोन में चले जाएंगे तो हमें लगता है कि पूरा यूनिट माइनस जोन में जाएगा और हमारा काम बेहतर नहीं होगा। एक बेहतरीन फिल्म बनी है। मैं सारे ऑडियंस से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर बेहतरीन सिनेमा को अगर अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे तो हमारी कोशिश हर दिन यही रहेगी कि हम बेहतर सिनेमा ही करें और बेहतर कहानियों के पीछे ही हमारा जीवन चलता रहे और उस कहानी के बदौलत हम कुछ समाज को दे सकें, समाज का मनोरंजन भी करा सकें और समाज को कुछ संदेश दे सकें। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, आप के हमारे पत्रकार महोदय और मीडिया के तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग डोली सजा के रखना 2 सितंबर को हर पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, जहाँ से हमारा भोजपुरी सिनेमा लगता है। तो आप प्लीज़ जाइए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर निशांत उज्ज्वल जी हैं जो कि बहुत अच्छा से सिनेमा रिलीज़ करते हैं। तो हमारी शुभकामना उस भाई के साथ भी है, अमरपाली जी के साथ हैं, रजनीश भैया के साथ हैं, हमारे रोशन जी के साथ हैं, दीदी के साथ हैं। और इस सिनेमा से जितने जुड़े हुए, चाहे वो लोकेशन वाले लोग हों या होटल वाले लोग हों, कैमरामैन हमारे प्रिंस भाई से लेकर जितने डांस मास्टर से लेकर म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर यानी एवरीथिंग जितने लोग हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छी बेहतरीन सिनेमा का निर्माण किया और आज पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बहुत अच्छी सिनेमा बनी है। मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में इतना ज़्यादा ट्रेलर का रिव्यू किसी को नहीं मिला जो कि इस चीज़ों को मैं इससे सिनेमा को मिला। तो जिस तरह ट्रेलर का रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था उसी तरह मैं चाहूँगा कि हॉल में जाकर और अपना प्यार इतना बरसाइए कि लोग मजबूर हो जाएं बेहतर सिनेमा करने पे।